नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 4 दिनों तक अभी और सताएगी भीषण गर्मी। झारखंड में चिलमिलाती गर्मी और तेज लू से अभी लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। भीषण गर्मी से राहत के लिए लोगों को अभी एक सप्ताह का इंतजार करना होगा। बता दें, राज्य में प्री मानसून का आगमन हो गया है। इसका असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिल रही है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बाद कुछ पल राहत के बाद लोगों को चिलमिलाती गर्मी परेशान कर रही है। सीएम हेमंत ने कहा, तय समय में दाखिल खारिज के मामले को निपटाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के हजारों मामले के लंबित होने एवं निरस्त किए जाने को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू की गई है तो फिर दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में विलंब होना काफी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वह ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम की निगरानी के साथ उसकी नियमित समीक्षा करें। हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त को सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की कार्यप्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 14 अगस्त 2023 तक राज्य के 100% पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं। कहा कि राज्य में 24 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हर हाल में ये लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। विगत 2 वर्षों में किसानों के बीच 10,912 करोड़ रुपए की राशि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए वितरित किया गया है। झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को देगी ये खास गिफ्ट। झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को एक खास गिफ्ट देने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे देने का फैसला किया है ताकि ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सके और इस कदम से पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की मौजूदगी में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों को कम से कम 2 फलदायी पौधे दिए जाएं। झारखंड की गठबंधन सरकार में होने लगा बिखराव, एक दूसरे पर उठाने लगे सवाल। बढ़ती गर्मी के साथ साथ झारखंड का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। बिहार के बाद अब झारखंड की सियासत में भी उथल पुथल मचने लगी है। वजह से झारखंड में यूपी में इन दिनों बिखराव होने लगा है। अभी हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा विधानसभा में हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें लीड रोल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। झारखंड में विकास के नाम हेमंत सोरेन सरकार ही वसूल रही लेवी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का शासनकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जनता को 22 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अभी की सरकार में एक रात में 15 बार बिजली कटती है। इसका मतलब है कि किसानों तक बिजली नहीं पहुंच रही है। इस वजह से किसानों के समक्ष खेती की समस्या है। उक्त बात उन्होंने भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत बगोदर स्टेडियम में आयोजित कोडरमा लोकसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि झारखंड वन संपदा और खनिज से परिपूर्ण है। झारखंड में 314 लाभुकों का बकाया बिजली बिल का ब्याज माफ। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत अब तक जिले के 314 लाभुकों को दिसंबर 2022 के बकाया बिजली बिल पर ब्याज माफी का लाभ मिला है। इस योजना के तहत बकायेदारों को कुल 11,90,324 रुपए का लाभ मिलेगा। रांची में आईसीएआई रिसर्च कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री रामेश्वर उरांव। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली की रिसर्च कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का थीम सिंथेसिस चेंज कंटिन्यूटी ग्रोथ है। ये सम्मेलन सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और वित्त निदेशक सीसीएल के सीए पवन कुमार मिश्रा थे। झारखंड सरकार ने रिनपास को 18 करोड़ अनुदान की दी स्वीकृति। मेडिको सिटी की स्थापना के लिए रिनपास के 85.30 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए अब सरकार ने रिनपास को 18 करोड़ अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 339/1986 के दिए गए आदेश का आलोक में वित्त वर्ष 2023-24 कुल 18 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। राशि के आवंटन के लिए आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।
संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश ने रत्नेश सदा को बनाया मंत्री। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने शुक्रवार को नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित बिहार के सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था। जेडीयू रत्नेश सदा को अपने नए दलित चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। सदा दलितों में सबसे कमजोर माने जाने वाले मुसहर समुदाय के एकमात्र विधायक हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जैक में की तालाबंदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 11वीं कक्षा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गलत तरीके से फेल करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी की। एबीवीपी के सौरभ बोस ने जैक के उप सचिव अरविंद कुमार से बात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की, अन्यथा पुनः धरना प्रदर्शन करने की बात की है। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल हुए विधायक मनीष जायसवाल। मुंबा देवी की नगरी मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में झारखंड प्रदेश के कई विधायकों के साथ हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के बाद हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों को संजोए देश भर से पधारे विभिन्न क्षेत्रों के विधायक साथियों से आत्मीय भेंट तथा ज्ञानवर्धक विचारों का आदान प्रदान होना जहां लघु भारत का दर्शन करा रही है। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, बोले बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला किया है। कहा कि यहां बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता है। वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों में पहले पैसा दे तब काम हो रहा है। श्री दास शुक्रवार को ऑडिटोरियम गुमला में आयोजित लोहरदगा लोकसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में गुमला, लोहरदगा और रांची जिला के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम हेमंत की 2 टुक, राज्य में अपराध पर लगाम लगाए पुलिस, लोगों से बढ़ाए संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराध के चेहरे हर दिन बदल रही हैं, नई चुनौतियां आपके सामने आ रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में भी कई नई चुनौतियां आएंगी। इससे निपटने की रणनीति के तहत अभी से एक्शन प्लान बनाने में जुट जाए। इससे पहले सीएम ने अधिकारियों से राज्य में दर्ज विभिन्न कांडों की संख्या, लंबित कांडों, वारंट, उनके अनुसंधान एवं सुपरविजन से जुड़ी जानकारी ली। राष्ट्रीय चैंपियन अरविंद टूडू को दुमका पहुंचने पर जोरदार स्वागत। प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव की यूनिवर्सिटी उड़ीसा के भुवनेश्वर में 9 से 12 जून तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दुमका के अरविंद टूडू ने तीरंदाजी में व्यक्तिगत 30 मीटर में 1 कांस्य और टीम में स्वर्ण पदक जीतकर दुमका के साथ साथ झारखंड का नाम रोशन किया। लोगों ने अरविंद टूडू को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। छवि रंजन के खिलाफ कार्यवाही के लिए अहम आधार बनी आईएएस कुलकर्णी की रिपोर्ट। ईडी ने रांची में जमीन घोटाले को लेकर पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट को तत्कालीन डीसी छवि रंजन के खिलाफ अहम साक्ष्य माना है। ईडी ने सेना की जमीन घोटाले में दर्ज केस को लेकर चार्जशीट दायर की है। वहीं सेना व बजरा की 74.39 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर जब्त किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा झामुमो। जुलाई से हेमंत सोरेन राज्य भर करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। ऐसे में झामुमो भी पीछे नहीं है। सांगठनिक स्तर पर इसकी तैयारी जनवरी से ही चल रही थी। जुलाई माह से ये जोर पकड़ेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जुलाई माह से राज्य भर में दौरा करेंगे। पार्टी उनके कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। ये कार्यक्रम यात्रा के रूप में होगा या सभा के रूप में अभी तय नहीं है। झारखंड में गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर का क्रेज, इस नंबर की मांग सबसे ज्यादा। रांची में वीआईपी नंबरों को लेकर जबरदस्त क्रेज है। खासकर गाड़ियों में 0001 नंबर के लिए लोग 8 सीरीज तक आगे जाकर इसकी बुकिंग करा रहे हैं। मकसद है कि किसी तरह उन्हें मनपसंद नंबर मिल जाए। 0001 नंबर के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित है, लेकिन कई सीरीज आगे जाकर इसे लेने पर लोग 1 लाख रुपए की जगह 3-3 लाख रुपए तक चुका रहे हैं। झारखंड में फाइलों में फंसी बच्चों की साइकिल, 4 साल लंबा हुआ इंतजार। झारखंड में सरकारी स्कूलों में बच्चों को वितरित की जाने वाली साइकिल फाइलों में फंस गई है। इंतजार 4 साल लंबा हो गया है। झारखंड में साइकिल वितरण की योजना डीबीटी से शुरू होकर टेंडर में दम तोड़ देती है। गौरतलब है कि झारखंड में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा साइकिल दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभुकों को इसका लाभ दिया जाता है।
तड़पती रही सर्पदंश पीड़िता, नहीं खुला हॉस्पिटल का गेट। झारखंड के सिमडेगा जिले में हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समय पर अस्पताल का गेट नहीं खुला और बाहर सर्पदंश पीड़िता इलाज के अभाव में मर गई। प्रबंधन ने ये कहकर पला झाड़ लिया कि गार्ड की गलती है। मामला सिमडेगा जी के बानो थाना क्षेत्र अंतर्गत पाड़ू बादलुम गाँव का है। गाँव की सुमृता देवी को जहरीले सांप ने काट लिया था। अस्पताल उनको लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल का गेट बंद था। परिजन मरीज को लेकर इंतजार करते रहे और गेट खुलने में विलंब होता गया। आखिरकार मरीज की मौत हो गई। कोडरमा के लोग गर्मी से हाल बेहाल, ऊपर से रुला रही है बिजली। कोडरमा जिले में इन दिनों एक और जहां लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन प्रभावित कर रखा है, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बिजली की आंख मिचौली ने आम लोगों की समस्या बढ़ा रखी है। चिलचिलाती गर्मी में घंटों हो रही बिजली कटौती ने रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अगली सुबह से ही सूर्यदेव अपने तेवर दिखा रहे हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद बृजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर 6 पहलवानों की तरफ से दर्ज केस से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सिंह के सहयोगी और निलंबित WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी इसी तरह के अपराधों के अलावा उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय का नया नाम बदलने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच नई लड़ाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के लगभग 1 साल बाद हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी देश के पहले प्रधानमंत्री के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। अडानी पावर को नोटिस देने की तैयारी में झारखंड सरकार। अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा जिले में 800 मेगावाट क्षमता के 2 ताप विद्युत संयंत्र लगाए हैं। यहां से बिजली का उत्पादन आरंभ हो चुका है। उत्पादित बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति की जाती है। पावर प्लांट के लिए समझौते के समय राज्य सरकार और अडानी पावर के बीच एक करार हुआ था। झारखंड सरकार से हुए करार के मुताबिक प्लांट अधिष्ठापन के बाद यहाँ कुल उत्पादन की 25% बिजली सस्ते दर पर राज्य को मुहैया करानी थी। झारखंड में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है हेमंत सरकार। झारखंड के हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सोच थी और हमने एक प्रयोग भी किया है कि खेल की दिशा में भी सरकार बेहतर प्रयास कर सकती है और खेल को राज्य के रीढ़ की हड्डी बनाई जा सकती है। इसलिए हमने खेल के क्षेत्र में भी कुछ नई योजनाएं शुरू की है। राज्य के जो सबसे दूरगामी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां भी सहाय योजना चलाई जाए, जिसमें कुल 4 खेल शामिल है। ये प्रयास है कि हमारे नौजवान छात्र छात्राएं खेल के क्षेत्र में बेहतर करें और अपना करियर बनाएं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।